जानी सी बरातपुर आई, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप बहुलई करण पठाई, भूप बहुलई करण पठाई। सब सियाय सुअकनी गई जहाँ जनवास, सिद्धि सब सियाय सुअकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। निज निज बात विलोक बराती, निज निज वास विलोक बराती, सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। भव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जागे, सिय महिमा रघुनायक जानी। हरि से हृदय तू पहचाने, हर से हृदय हेतु पहचानी। फिर तो बाराती लोग बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का स्वागत किया। श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए। अपने पिताजी को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। चारों भाई परस्पर मिले। अद्भुत स्नेह बरस रहा था, प्रेम बरस रहा था। जब जनवासे में जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित बैठे तो जनक जी ने कहा कि स्वः प्रभाते नरेंद्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि। हे राजन, कल प्रातःकाल आप हमें यह अवसर दें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं और आप जैसा कहें मैं वैसा करूं। जनक जी ने कहा तो दशरथ जी कहते हैं कि राजन, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। जनक जी ने कहा क्यों? तो दशरथ जी ने हंसते हुए कहा कि प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन् मया पुरा। हे राजन, मैंने सुना है बड़ों से कि लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। वो जब चाहे तब वस्तु ले ले, ऐसा नहीं है। जब देने वाला देगा तभी वो ले पाएगा। कितनी सरस बात दशरथ जी ने कही। दशरथ जी कहते हैं प्रतिग्रहो दातृवशः। प्रतिग्रह लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। हम तो लेने वाले हैं। हम कन्यादान लेने के लिए आए हैं, पुत्र का विवाह करने आए हैं। दाता तो आप हैं। दाता बड़ा होता है। ये बड़प्पन दिया दशरथ जी महाराज जनक जी। दशरथ जी ने कहा कि प्रतिग्रहो दातृवशश्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। हे राजन, आप तो धर्म को जानते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। आप आज्ञा करें। फिर तो सभा लगी थी, सब लोग बैठे थे। वशिष्ठ जी महाराज ने कुल का परिचय दिया। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से लेकर, जहां से सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी से लेकर के राम जी पर्यंत संपूर्ण सूर्य वंश का वर्णन किया कि ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए,
विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हुए, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, कुक्ष के पुत्र विकुक्षी हुए। इस प्रकार पूरे वंश का वर्णन किया और अंत में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, इसी पवित्र वंश में महाराज नहुष हुए, ययाति हुए और उनके पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। इन राम के लिए जानकी सीता का मैं वर्ण करता हूं। ये शाखोच्चार कुल का वर्णन किया वशिष्ठ जी महाराज ने और फिर विश्वामित्र जी महाराज ने भी, सतानंद जी महाराज ने जनक जी के कुल का वर्णन किया। इसी प्रसंग में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आपकी जो दूसरी बेटी उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्ण करता हूं। दशरथ जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, मैं तो एक बेटे का विवाह करने आया था, मेरे दोनों बेटों का ब्याह यहां तय हो गया। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज कहां पीछे रहते। विश्वामित्र जी ने कहा, सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज आए हुए हैं, जो जनक जी के छोटे भाई हैं। इनकी दो बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत के लिए और शत्रुघ्न के लिए मांडवी और श्रुतकीर्ति का मैं वर्ण करता हूं। विश्वामित्र जी ने इस विवाह का प्रस्ताव कर दिया। बैठे बैठे जनवासे में ही अन्य तीनों भाइयों के विवाह तय हो गए। दशरथ जी महाराज को परम आनंद हुआ, चार चार पुत्रों का एक साथ विवाह करने जा रहे हैं। आचार्यों ने, पंडितों ने कहा, पहले गोदान की विधि हो जाए और फिर तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो।